वेलकम बैक टू नेहा एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना। यदि आपको मेरा चैनल थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आइए हम क्वेश्चंस देखते हैं। मानव शरीर में कैल्शियम की कमी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो विटामिन डी की कमी के कारण होती है। नवजात शिशु की रक्तस्रावी रोग हेमरेहाइसिस किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन के कारण होता है। अस्थि मृदुता यानी कि ऑस्टियोमालेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है वसा में। कैल्शियम की कमी मुख्यतः किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन डी और फास्फोरस। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो विटामिन डी। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? विटामिन ई को कहते हैं। साइनोकोबायामिन क्या होता है? तो विटामिन B12 होता है। दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अणु हैं वसा। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन बी को कहते हैं। कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन के अभाव में होती है? तो विटामिन डी के अभाव में होती है। छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी और बी निकल जाता है। पुरुषों एवं महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ई की कमी से होती है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये होता है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन। विटामिन BC का रासायनिक नाम क्या होता है? एक्स कार्बनिक अम्ल। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो विटामिन B6 और B12 की कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं। आजकल छोटे बच्चों में भी बाल सफ़ेद होने की बीमारी चल रही है और मैं ज़्यादातर देख रही हूँ अपने आसपास के बच्चों को कि उनके बाल जल्दी से ही वाइट हो रहे हैं। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो यकृत। विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है? तो विटामिन डी का। यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन को। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन ए। कैरोटीन शरीर के किस अंग में रेटिनॉल में बदलता है? यकृत में। कैरोटीन का कौन सा रूप रेटिनॉल में बदलता है? बीटा कैरोटीन। विटामिन ए का कौन सा प्रकार है जो रेटिनॉल में नहीं बदलता है? तो ये है ए एसिड रेटिनोइक। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? तो विटामिन ई से भरपूर होते हैं। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित होता है? विटामिन डी। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो गेहूं के अंकुर तेल में। सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इगेस्टेरोल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है? तो ये विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सी फंक ने किया था। विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है? तो पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। जल में घुलने वाले विटामिन कौन से हैं? बी सी। अपनी आँखों में संश्लेषित झिल्ली को सूखने से बचाने का कार्य कौन करता है या कौन सा है? रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी का प्रथम लक्षण है रतौंधी, जो अंधेरे में दिखाई नहीं देगा। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? धनिया पत्ती। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। थायमीन का सर्वोत्तम स्रोत है काजू। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन 40 और आप इनको इतने लर्न कीजिएगा। 4 मिनट्स की वीडियो में मैंने 40 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। इनको लर्न कीजिएगा, अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।